नमस्कार दोस्तों। आजकल के एग्ज़ामों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि पुराने पेपरों के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसी आधार पर हम इस वीडियो के अंदर जो आरएसएसबी के पुराने पेपर हैं, जो बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं, उन पेपरों के कुछ क्वेश्चन हैं साइंस के, जिनको हम एक बार देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है। ग्लिसरॉल मिलता है, या सोडियम लवण मिलता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, या वसा मिलती है। तो साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद के रूप में हमें जो चीज़ मिलती है वो है ग्लिसरॉल। क्या मिलता है? ग्लिसरॉल। हम जानते हैं कि साबुन जो है वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर हमें एक तो प्राप्त होता है साबुन, और साबुन के साथ हमें प्राप्त होता है ग्लिसरॉल। साबुन के साथ हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल, जो सह उत्पाद के रूप में जाना जाता है। और ये जो क्रिया है ये साबुनीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की? आइंस्टीन ने की है, गैलीलियो ने की है, या जेजे थॉमसन ने की है, या TRT विल्सन ने की? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो जेजे थॉमसन के द्वारा की गई है। जेजे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था प्लम पुडिंग, उस मॉडल के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जेजे थॉमसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अगला सवाल है, देखिए इसको। अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ऋणावेशित कण होगा। तो ऋणावेशित कण है तो ऋणावेशित कण पे माइनस में आवेश होगा, और माइनस में कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। चलिए अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल क्या हो जाएगा? हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक में होता है, हीलियम नाभिक में क्या होता है? तो अब देखिए, केवल एक प्रोटॉन होता है? नहीं, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। एक प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है? नहीं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला सवाल है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, या बहुलक कहते हैं, या समावयी कहते हैं, या समभारी कहते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग है, और तो उनको हम जो है समस्थानिक कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल? देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो परमाणु रिएक्टर है, प्रथम रिएक्टर है, वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है अप्सरा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही।